हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। लास्ट जो हमने वीडियो में किया वो किया कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस हम कैसे यूज़ करते हैं यूजिंग इन सम एग्जांपल्स, और आज हम कुछ प्रॉपर्टीज कर रहे हैं ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव। सो कम्यूटेटिव मीन्स अगर मैं एफ ऑफ जी देख रही हूँ या जी ऑफ एफ देख रही हूँ तो ये दोनों सेम नहीं होते। इसकी हमने एग्जांपल्स भी किए हैं। दोनों फंक्शंस की जो आउटपुट है वो डिफरेंट आती है। सपोज अगर मेरा एफ है ए टू बी, ठीक है, एंड जी है से बी टू सी, सो हमारा क्या डिफाइन होगा, जी ऑफ एफ। ठीक है, जी ऑफ एफ क्यों? क्योंकि रेंज ऑफ एफ क्या है, रेंज ऑफ एफ बी। ठीक है, सो इट इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। डोमेन ऑफ जी कितनी है हमारे पास? ठीक है, बी। ठीक, ये तो ट्रू है, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जी ऑफ एफ। अब एफ ऑफ जी विल एग्जिस्ट इफ रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। सो रेंज ऑफ जी कहाँ से हम ले रहे हैं? सी से। सो सी शुड बी द सबसेट ऑफ व्हाट? डी एफ। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ। सो डोमेन ऑफ एफ क्या है? ए। सो सी शुड बी द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सो इस केस में आपकी जो ये सी है इसको हम क्या लिखें? ए, ताकि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ दोनों क्या करें? एग्जिस्ट करें। ठीक है जी, क्लियर। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं। पर अगर आप फंक्शंस की मैपिंग देखो, ठीक है, सो एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ, जी आपका चलेगा, जी ऑफ एफ का मतलब पहले जी पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जी के आउटपुट देगा ए पे कौन लगेगा? एफ। तो आपका ये चलेगी मैपिंग बी टू बी। ठीक है, क्लियर है। अब जी ऑफ एफ का मतलब पहले क्या चलेगा आपका? क्या यूज होगा? एफ, मतलब आउटपुट क्या आएगी? बी। सो क्या अप्लाई होगा उसके ऊपर? क्या? जी। ठीक है, तो ये चलेगा ए टू ए। ठीक है, इफ ए और बी आपस में इक्वल सेट नहीं है देन डेफिनेटली एफ एफ जी विल नॉट बी इक्वल टू जी ऑफ एफ। ठीक है, जब उनकी डोमेन्स ही डिफरेंट है तो उनकी आउटपुट्स भी क्या होंगी? डिफरेंट। ठीक है जी। हाँ जी, अब है कि हमारे पास अगर एफ ऑफ जी ऑफ एच और जी ऑफ एच और उसके लेफ्ट में क्या? ऑफ एफ, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं, देन कॉम्पोजिशन ऑफ एफ जी एंड एच इज एसोसिएटिव। कॉम्पोजिशन ऑफ दिस मीन्स कि आप इस तरह से लो या ये ब्रैकेट का ऑर्डर क्या कर दो? चेंज कर दो। ठीक है, तो ये आपस में क्या होंगी? सेम होंगी, प्रोवाइडेड कि दोनों क्या करें? एग्जिस्ट करें। ठीक है, लेट एच क्या है आपका? कोई फंक्शन है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ठीक, एंड से जी बी सम फंक्शन फ्रॉम बी टू सी एंड एफ बी सम फंक्शन फ्रॉम सी टू से व्हाट वी से डी। ठीक है, सो अब हम क्या देखना चाहते हैं? जी ऑफ एच एंड एफ ऑफ जी। ठीक, सो पहले अगर मैं जी ऑफ एच देखूं बेटे, सो जी ऑफ एच का मतलब पहले किस पे अप्लाई हो रहा है? फंक्शन एक्स के ऊपर, एच के ऊपर। सो डोमेन कहाँ से शुरू होगी? ए से। ठीक है, क्लियर। आउटपुट कहाँ से मिलेगी इसको? जी की रेंज से। तो जी की रेंज क्या है? सी, कॉमन कट जाता है। ठीक है, तो ये चलेगा ए टू सी। समझ में आ गई बात? ये है आपका जी ऑफ एच। अब मैं एफ ऑफ जी निकालूं। ठीक है, सो एफ ऑफ जी ये वाला मैं निकाल रही हूँ इस फंक्शन का। एफ ऑफ जी मीन्स आप जी के ऊपर पहले फंक्शन अप्लाई करोगे तो आपकी जो डोमेन है वो कहाँ से शुरू होगी? बी से। ठीक है, और ये जाएगी आपकी आउटपुट किस पे से आ रही है? एफ की रेंज से। ठीक है, तो देखिए इसको कुछ इस तरह से लिख के देखा करो आप। ठीक, इट मीन्स आप जो एक्स है वो कहाँ से उठा रहे हो? जी की डोमेन में से उठा रहे हो ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन अप्लाई शुरू कहाँ से होगा? जी की डोमेन। जी की डोमेन क्या है? बी। सो हमने यहाँ बी लिख दिया। अब जो आउटपुट आनी है, जो भी यहाँ पे आप लिखोगे वो एफ के ऊपर
सपोज टी है ये, तो टी के ऊपर एफ फंक्शन लग रहा है तो आउटपुट आएगी। सो एफ फंक्शन की मैपिंग है तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, डी। सो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ आपकी इसकी मैपिंग क्या है, बी टू डी। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमने जी ऑफ एच भी निकाल लिया, एफ ऑफ जी भी निकाल लिया। अब हम क्या देखना चाहते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एच। अब देखिए एफ जा रहा है सी टू डी एंड जी ऑफ एच को सपोज मैं कोई फंक्शन लेट जी ऑफ एच बी सम फंक्शन एच डैश, ठीक है, जो कहाँ से जा रहा है, ए टू सी। सो मैं जी डैश को, जी ऑफ एच को एच डैश लिख रही हूँ, जो जा रहा है आपका ए टू सी। ठीक है, सो एफ ऑफ जी ऑफ एच विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एच डैश। ठीक है, तो ये फंक्शन कहाँ से जाएगा, एच डैश के ऊपर लग रहा है, मतलब किस पे अप्लाई होगा, सी पे। आउटपुट क्या आ रही है, एफ की रेंज से, क्या है, डी। तो ये फंक्शन की जो आपकी आउटपुट आ रही है एफ ऑफ जी ऑफ एच, ये क्या है, ए टू डी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो ये एफ ऑफ जी है इसको मैं मान लेती हूँ से एफ डैश। ठीक है, सो एफ डैश आपका है क्या, बी टू डी। ठीक है, अब हमने निकालना क्या, हमने ये निकाला, अब हम ये निकालना चाहते हैं, तो हम क्या निकालना चाहते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एच। ठीक है, सो अब देखिए एच आपका जा रहा है ए टू बी, ठीक है, और एफ ऑफ जी आपका जा रहा है, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, एफ डैश, दैट इज इक्वल टू बी टू डी। ठीक है, सो अगर मैं डिफाइन करूँ क्या, एफ ऑफ जी ऑफ एच या एफ डैश ऑफ एच, ऐसे लिख सकते हैं ना, इसकी जगह पे एफ डैश लिख लिया, तो अप्लाई किस पे हो रहा है, एच के ऊपर। तो एच की डोमेन क्या है, ए टू, आंसर कहाँ से आएगा, एफ डैश की रेंज से, एफ डैश की रेंज क्या है, डी। तो ये भी क्या चला आपका, ये फंक्शन भी आपका क्या बना, एफ ऑफ जी ऑफ एच भी क्या है, ए टू डी। एफ ऑफ जी ऑफ एच, ये वाला और ये वाला, इन दोनों की आपकी जो डोमेन है वो सेम है, इन दोनों की रेंज भी क्या है, सेम है। ठीक है, अब हम निकालते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एच। ठीक है, सॉरी, ये शुरू करते हैं, ये लेके चलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर लगाते हैं सपोज एक्स, तो आंसर क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स। सो एच एक्स का जो भी आपका आंसर है, ठीक है, वो अब किस पे लगना चाहिए, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स के ऊपर। सो ये आपका किस पे लगेगा, एफ ऑफ जी इंटू एच ऑफ एक्स के ऊपर। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, अगर अब हम निकालें ये वाली कॉम्पोजिशन, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स पे लगाऊं तो क्या बना, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, इट कैन बी रिटन एज जी इंटू एच ऑफ एक्स, सो दिस कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, सो फ्रॉम वी कैन से दैट एफ ऑफ जी ऑफ एच और एफ ऑफ जी ऑफ एच ये क्या है, इक्वल है। देयरफॉर एफ जी एच आर एसोसिएटिव अंडर कॉम्पोजिशन, आर एसोसिएटिव अंडर कॉम्पोजिशन। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या कहता है, द कॉम्पोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शंस इज अ बाइजेक्शन। मीन्स अगर आपका f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c, ठीक है, दोनों ही क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शंस, देन g ऑफ f, ठीक है, इज आल्सो अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है आपकी। सो इसको हम प्रूव करते हैं। हाँ जी, सपोज ये हमें बाइजेक्टिव दिए हुए हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी बाइजेक्ट इज 1 1 ऑन 2, ठीक है, एंड जी फ्रॉम बी टू सी इज आल्सो 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, देयरफॉर इफ
एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, दैट इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह इफ g ऑफ सम वेरिएबल, सपोज y मान लेती हूँ, g ऑफ y1 इज इक्वल टू g ऑफ y2, दैट इम्प्लाइज y1 इज इक्वल टू y2। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? 1 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फॉर ऑन टू मीन्स फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू a सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, ये इसकी ऑन टू हमने निकाल दी। ठीक है, सो ये ऑन टू है फॉर f। ठीक है, इसी तरह अगर ये ऑन टू है तो इसका मतलब c पूरी कंप्लीट हो रही है, दैट इज फॉर एवरी z बिलोंगिंग टू c। z ले लेते हैं इसके एलिमेंट, a के एलिमेंट हम x मान रहे हैं, b के एलिमेंट हम y मान रहे हैं, c के एलिमेंट हम z मान रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर। अब वो क्या कहता है कि फॉर एवरी, क्योंकि आपका g भी ऑन टू है तो होना क्या चाहिए कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, को डोमेन मतलब c, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन डोमेन। एलिमेंट इन डोमेन b को क्या मानना? y के एलिमेंट्स हैं, सो y बिलोंगिंग टू b सच दैट g ऑफ y इज इक्वल टू z। ठीक है, तो ये ऑन टू है किसके लिए? g के लिए। सो ये आपकी प्रॉपर्टीज है जो हमने यूज़ करनी है टू प्रूव कि g ऑफ f भी क्या है? बाइजेक्टिव। ठीक है, क्लियर है। सो अब क्या करें, इन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं या यहीं लिखा रहने देते हैं। हाँ जी, अब हम प्रूफ करते हैं फॉर 1 1। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? दैट g ऑफ f इज बाइजेक्टिव। सो पहले प्रूफ करें कि g ऑफ f 1 1 बनता है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए g ऑफ f, पहले तो ये देखिए f है आपका a टू b, g है आपका b टू c, तो g ऑफ f क्या होगा? a टू c। ठीक है, क्लियर है। सो g ऑफ f आपका a टू c है, तो a एलिमेंट्स में क्या है? x, और c में हमने क्या माने थे? z। तो यहाँ से आपका हम क्या निकालेंगे? g ऑफ f ऑफ x किसके ऊपर की? रेंज मीन्स z। इसके दो एलिमेंट्स आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल। ठीक है ना, ऐसे ही लेते हैं हम कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब यहाँ पे f ऑफ x1 और f ऑफ x2 नहीं है, इसकी रेंज का वेरिएबल लेना है। इसकी रेंज में क्या है? z1। ठीक है, ये पूरा फंक्शन है। इस फंक्शन को आप g डैश लिख लो तो भी चल जाएगा, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो इसको लिख लेते हैं सपोज h। ठीक है, सो इजी हो जाएगा आपको करना। तो हमने प्रूफ करना है कि h 1 1 है। सो h कहाँ से है? a टू c। सो अगर h a टू c है, इसमें जो a में एलिमेंट हैं वो x हैं और जो c के एलिमेंट हैं वो z मान रहे हैं, तो हम क्या प्रूफ करते हो, क्या लेके चलते हैं? h ऑफ z1 इज इक्वल टू h ऑफ x1 इंटू x2। ठीक है, ये लेके चलते हैं, h ऑफ x1 इंटू h ऑफ x2। आंसर इसके क्या बनेंगे? z1 z2। ठीक है, क्लियर है। यही मानते हैं कि आउटपुट उनकी क्या है? सेम। और प्रूफ कर देती हूँ कि जो इनपुट है, इनपुट मीन्स जो डोमेन के x1 x2 हैं वो भी क्या है? सेम। ठीक है, अब h को मैं क्या लिख सकती हूँ? g ऑफ f। अब इसको अगर हम ओपन करें, सॉल्व करें, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखिए f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के इक्वल है, ठीक है, तो ये क्या बना आपका? g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2। मैं f ऑफ x1 को y1 मान लेती हूँ, f ऑफ x2 को y2 मान लेती हूँ। सिर्फ लिखने के लिए यहाँ रफ में लिख देते हैं। ठीक है, हमने क्या मानना? f ऑफ x1 क्या है? y, एंड f ऑफ x2 क्या है? y1 और y2। देखिए बच्चे, ये आपका a है, ये आपके b है और ये आपका c है। f जाता है x टू y और g जाता है आपका y टू z। सो f ऑफ x1 को इसके ऊपर लगाएंगे तो आंसर क्या है? y1 y2 आ गया। अब बिकॉज हमें पता है कि g ऑन टू फंक्शन 1 1 फंक्शन है, ये देखिए यहाँ हमने प्रूफ किया कि अगर ये आपका यहाँ पे ये 1 1 फंक्शन है तो ये दोनों भी आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल। दैट इम्प्लाइज y1 किसकी इक्वल है? y2 के इक्वल। अब y1 y2 के इक्वल है, y1 क्या है? f ऑफ x1,
y2 क्या है, f ऑफ x2। इसका मतलब इसकी आउटपुट्स इक्वल हो गई फंक्शन f की। अब फंक्शन f की अगर दो आउटपुट्स इक्वल हैं, फंक्शन भी तो 1 1 है, f भी, सो f बिकॉज f क्या है 1 1 है, दैट इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। सो हम चले कहाँ से थे, हम यहाँ से चले थे और हमने प्रूव कर दिया कि x1 इज इक्वल टू x2। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, दैट g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2। ठीक है, इज 1 1, सॉरी g ऑफ f इज 1 1। ठीक है, बात समझ में आई। अब हमने प्रूव करना है ऑन टू के लिए। हाँ जी, अब हमने ऑन टू के लिए प्रूफ करना है। जो भी हमें गिवन था क्या कि f ऑन टू है, g ऑन टू है, सो ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिए। ठीक है, अब 4 ऑन टू, अगर मैं g ऑफ x को h लिखूँ और 4 ऑन टू h को हमने प्रूफ करना है ऑन टू, सो ऑन टू प्रूफ करने का मतलब क्या होगा, फॉर एवरी z बिलोंग्स टू c देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट h ऑफ x इज इक्वल टू z। ये हमने प्रूव करना है, ये टू प्रूव है। ठीक है, ये ऑन टू के लिए ये प्रूव करना है। सो वी नो दैट फॉर एवरी, क्योंकि g ऑन टू है, सिंस g इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है, बाइजेक्टिव दिया है, देयरफॉर फॉर एवरी z, ठीक है, एवरी z बिलोंगिंग टू c देयर एग्जिस्ट, यही वाली आप लाइन लिख रहे हो क्योंकि g ऑन टू, देयर एग्जिस्ट b सच दैट g ऑफ y इज इक्वल टू z। ठीक है, क्लियर है, ये पहला हो गया क्योंकि ये ऑन टू है। ठीक है, क्लियर। अब हमने क्या लिखना है, फॉर एवरी y, क्योंकि आपका f फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, f क्या है, फंक्शन है। ठीक है, और कौन सा है, f ऑन टू फंक्शन, और हमें यहाँ से क्या पता है, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू b, हर y के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू a सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, सो इन दोनों से हमें क्या पता लगता है, दैट इम्प्लाइज वी कैन फाइंड z बिलोंगिंग टू c सच दैट, इसको हम a और b लिख लेते हैं, फ्रॉम a एंड b we can find that z belonging to c such that there exists x belonging to a such that f of g of f of x is equal to z। ठीक है, बात समझ में आई कैसे इसको करेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर इसको हम क्या बोलेंगे कि हर आपकी जो इमेज है z में, उसके कोरस्पोंडिंग g ऑफ f में क्या होगी, प्री इमेज, मतलब हर z के कोरस्पोंडिंग g ऑफ f में क्या है, प्री इमेज, इसलिए ये आपका क्या बन गया, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसलिए g ऑफ f क्या बन गया, बाइजेक्टिव। हाँ जी, अब ये प्रॉपर्टी देखते हैं, लेट f फ्रॉम a टू b देन f ऑफ i a इज इक्वल टू i b ऑफ f इज इक्वल टू f। यहाँ पे i a और i b क्या है, आइडेंटिटी फंक्शंस हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आप किसी फंक्शन की कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन से लेते हो, ठीक है, ऑर्डर कैन बी एनी, ठीक, सो इनका आंसर हमेशा क्या बनेगा, द फंक्शन इटसेल्फ। ठीक, क्लियर है। सो ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये हमने प्रूफ करना है। हमें पता है कि आई ऑफ एक्स का आंसर क्या होगा, एक्स। ठीक है, सो आप जो आइडेंटिटी फंक्शन है आप कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हो। अगर इस तरह से डिफाइन करोगे तो ये आई ए बन गया, अगर डोमेन बी पे डिफाइन करोगे तो आई बी बन जाएगा। ठीक है, अब सपोज एफ मेरे पास है ए टू बी सम फंक्शन। ठीक है, सो अगर मैं एफ ऑफ आई लूँ तो क्या ले रही हूँ, आई के ऊपर अप्लाई करूँ, आउटपुट क्या आनी चाहिए, बी। हाँ जी, अगर अब मैं f ऑफ i लेना चाहती हूँ, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, क्लियर, ये आंसर आपका बनना चाहिए a टू b। ठीक है, समझ में आ गई। सो ये आप f ऑफ i मीन्स पहले i पे लगेगा। ठीक है, सो i a का आंसर a पे आया, उसके ऊपर क्या लगना चाहिए, f। ठीक है, बात समझ में आई। सो ये a और ये कट गए तो आंसर क्या है, a टू b। क्लियर,
ये इस तरह से, ये आपकी ये आ रहा है इसका आंसर, कॉम्पोजिशन की डोमेन एंड कोडोमेन। अब अगर मैं आई ऑफ लूँ तो पहले आपका क्या है, एफ है, सो एफ की आउटपुट आएगी बी, सो आइडेंटिटी फंक्शन बी पे अप्लाई होगा, सो ये वाला फंक्शन हम लेंगे आई बी, ठीक है। सो इसकी आउटपुट क्या बनेगी, बी। सो ये फंक्शन कैसे डिफाइन है, ये फंक्शन भी डिफाइंड है ए टू बी, ठीक है, क्लियर है। अब एफ ऑफ आई को अगर मैं ए एलिमेंट को मैं क्या बोलूँ, ये एक्स एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, और बी के एलिमेंट्स को मैं क्या बोल दूँ, वाई एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो आई ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई एंड आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन आपको बोलता है, ठीक है। सो एफ ऑफ आई अगर मैं लिखूँ ऑन आई ए ऑन एक्स लिखूँ तो इसका मतलब आई ए ऑन एक्स, ये वाला फंक्शन आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो आई ए ऑन एक्स का आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। सो ये बन गया, इसका आंसर क्या होगा, ये आई ए है, ये आई बी, हाँ जी, आई ए ऑन एक्स इज इक्वल टू एक्स है और आई बी ऑन वाई इज इक्वल टू वाई है, ठीक है। अब यहाँ पे ए लगा, ठीक है। सो आई ए ऑफ एक्स का आंसर क्या बना, एक्स, तो एफ ऑफ एक्स बन गया, एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या बना, वाई, ठीक है, क्लियर है। सो वाई को हम क्या लिखते हैं, ये एफ ही बन गया ना, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर एक्स को हटा दूँ तो क्या बना, एफ ऑफ आई ए इज इक्वल टू एफ। अब लेते हैं आई बी ऑफ एफ, आई बी ऑफ एफ, तो ये फंक्शन भी क्या है, ए टू बी, तो ये फंक्शन किस पे लगेगा, एक्स पे लगेगा, तो आंसर क्या है, एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आ रहा है, वाई। सो आई बी ऑफ वाई का आंसर क्या है, वाई, वाई को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये दोनों एक ही बात होती है, ठीक है जी, क्लियर है ये बात, ठीक। सो इसका मतलब आई बी ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, इसके एक्स हटा दूँ तो आई बी ऑफ एफ किसके इक्वल है, एफ। सो जो दोनों हमने निकाले उससे हमारा क्या प्रूफ हो गया कि जो कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन विद द आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है, इन एनी ऑर्डर, उसका आंसर हमेशा क्या होता है, फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अब। हाँ जी, अब एक प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर मेरा एफ ए टू बी जा रहा है और मेरा जी बी टू ए जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। सो ये इनकी डोमेन एंड को डोमेन है, और अगर मैं कॉम्पोजिशन लूँ जी ऑफ एफ, ठीक है, तो जी ऑफ एफ आपका क्या जाएगा, ए टू, ये कट जाएगा, ये जाएगा ए टू ए, ठीक है। और ये क्या बन रहा है, सपोज ये किसके इक्वल बन रहा है, से आइडेंटिटी फंक्शन के, इट मीन्स आई ए ऑन एक्स इज इक्वल टू एक्स वन। हाँ जी, अब इस कॉन्सेप्ट को एक बार डायग्रामेटिकली करते हैं। एफ है ए टू बी और जी है बी टू ए, ये ए को मैंने दो बार लिख दिया, अदरवाइज ये एक ही है, इसको एक बार ही रहने देते हैं, यहाँ रहने देते हैं। सो जी आपका क्या है, बी टू ए, ठीक है, ये जी है, और एफ आपका क्या है, ए टू बी, ठीक है। अब वो क्या कहता है, सपोज यहाँ पे x1 x2 x3 एंड सो ऑन है, ठीक, इसके कुछ आंसर आ रहे हैं, से y1 y2 से y4, ये आपका से y3 से एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये आउटपुट ये किसके साथ दोबारा मैच कर रहा है, इनके साथ, मीन्स ये वाले जो वाइज हैं यहीं पे बनाते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है, एक में ही बनाओ डायग्राम तो कन्फ्यूजन ही रहती है, ठीक है। सो ये वाइज आगे मैच्ड हैं किन से, अगर y1 है तो उसका आंसर क्या आ रहा है, x1, ठीक है, और अगर y2 है तो उसका आंसर आ रहा है y1 x2 एंड सो ऑन, ठीक है, क्लियर है। सो जिससे ये मैप है, ये x2 से मैप है, ये y1 x1 से मैप है, y4 किससे है, x3 से मैप्ड है, और y5 किससे, x4 से, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आंसर्स बनेंगे। हाँ जी, अब वो कहता है कि ये अगर आपके आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब जी ऑफ एफ मतलब पहले फंक्शन एफ पे लगा, इसकी आउटपुट ये आई, इसके बाद आपने जी फंक्शन लगाया तो ये फंक्शन की आउटपुट, पहले एफ लगा फिर जी लगाया, तो ये ऑर्डर है, ठीक है। तो आंसर क्या है, x1 की आउटपुट x1 आ रही है,
x2 के ऊपर g ऑफ f लगा है तो x2 आ रहा है एंड सो ऑन। अब वो कहता है कि f क्या होगा 1 1। देखो अगर f 1 1 ना हो, सपोज अगर मैं कहूँ कि f क्या है 1 1 नहीं है, तो होगा क्या, आपके दो सपोज इनपुट्स का आंसर से एक है से y1। ठीक है, क्लियर है। सो अगर मेरे पास एक आंसर है तो मैं कहती हूँ इसका आंसर आइडेंटिटी आता है, तो इट मीन्स y1 के क्या आंसर आना चाहिए, y1 का आंसर यहाँ x1 बनना चाहिए, यहाँ क्या बनना चाहिए x3। इसका मतलब y1 के कोरस्पोंडिंग कितने आंसर बनने चाहिए, दो, आइडेंटिटी के हिसाब से। तो दो तो बन ही नहीं सकते, कोई एक आंसर बनना चाहिए। तो इट मीन्स जो x है वो सिर्फ सिंगल वैल्यू को क्या करेगा, मैप करेगा, तभी आपकी आंसर जो है आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, क्लियर है। इसलिए f क्या होगा, हमेशा 1 1। इतनी बात समझ में आ गई। सो f क्या है 1 1। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि जो g है वो आपका क्या है, ऑन टू है। सपोज मैं मान लूँ कि मेरे पास एक y4 है, ठीक है, जिसके कोरस्पोंडिंग आपका कोई एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सॉरी यहाँ पे मेरे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, जिसके कोरस्पोंडिंग आपके पास यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। पर जब आप g ऑफ f लगाते हो तो मैं कहती हूँ कि जो भी यहाँ से मैपिंग हुई है आपकी, उसके कोरस्पोंडिंग आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है तो आंसर तभी आएगा जब हर x के कोरस्पोंडिंग y एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए g आपका क्या है, ऑन टू। ठीक है, अब इसको हमने प्रूव कैसे करना है देखते हैं। तो पहले हमने प्रूफ करना है कि f क्या है, 1 1 है। सो पहले हमने क्या प्रूफ करना है, f इज़ 1 1। सो f को 1 1 प्रूफ करने के लिए मैंने क्या लिया, a के एलिमेंट्स को x बोल देती हूँ, b के एलिमेंट को y बोल देती हूँ। तो प्रूफ क्या करना होता है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यही प्रूफ करना। ठीक है, यहाँ इसको क्या लिख लूँ, y1 इज इक्वल टू y2, एक ही बात है। तो दैट इम्प्लाइज, ठीक, ये आपका आ गया f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अगर मैं इनके ऊपर g अप्लाई कर दूँ, ठीक है, अप्लाई फंक्शन g ऑन f ऑफ x1 कॉमा f ऑफ x2, तो ये आंसर बन गया। अब हमें पता है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब g ऑफ f का आंसर आई ये होता है, ये दिया हुआ, ठीक है, और g ऑफ s क्या डिफाइंड है, g ऑफ f a टू a है ना, ठीक है। तो g ऑफ f ऑफ x का आंसर हमेशा क्या बनेगा, x। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या बनेगा, x1, इसका आंसर क्या बनेगा, x2, बिकॉज g ऑफ f क्या है, आई ए आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल। सो हम यहाँ से शुरू किया हमने, और हमने क्या प्रूफ कर दिया, दैट x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर f क्या है, इज 1 1। ठीक है, अब हमने प्रूफ करना है कि g इज एन ऑन टू फंक्शन। हाँ जी, अब हम प्रूफ करना चाहते हैं g आपका क्या है, ऑन टू फंक्शन है। सो ऑन टू का मतलब फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू a देयर एग्जिस्ट y सच दैट g ऑफ y इज इक्वल टू x। ये हमने क्या करना है प्रूफ। यहाँ हम क्या कह सकते हैं, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ a हैज़ प्री इमेज इन g अंडर g। ठीक है, प्री इमेज अंडर g। प्रूफ करते हैं, हाँ जी, अब प्रूफ करते हैं ऑन टू को। सपोज हमने क्या प्रूफ करना है, फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंगिंग टू a, ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम y बिलोंगिंग टू g सच दैट gy इज इक्वल टू x। ठीक है, सो मैं शुरू करती हूँ फॉर x बिलोंगिंग टू a, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक फंक्शन है f, ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम y बिलोंगिंग टू b सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन ही हमने लगा ली। ठीक है, क्लियर है। अब वो क्या कहता है कि ये आपका आंसर आ गया। हाँ जी, अब इसका मतलब है कि जो f ऑफ x है वो y के इक्वल है, और किसको बिलोंग करता है, b को बिलोंग करता है। ठीक है, अब हमें पता है y क्या है, f ऑफ x है। अगर मैं इसके ऊपर g अप्लाई कर दूँ, ठीक है, सो ये बन गया g ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x।
अब ये हमें क्या दिया है, आइडेंटिटी फंक्शन, तो इसका आंसर हमेशा क्या बनेगा, x। ठीक है, इट मीन्स अगर मेरे पास कोई y है तो उसके लिए क्या एग्जिस्ट कर गया, x। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। दैट इम्प्लाइज फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू b देयर एग्जिस्ट x सच दैट g ऑफ y इज इक्वल टू x। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। सो देयरफॉर आपका g क्या है, इज अ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्लियर है ये प्रॉपर्टीज हमने लर्न भी करनी है क्योंकि बहुत जगह पे इनको डायरेक्टली हमें यूज़ करना पड़ता है। हाँ जी, जैसे हमने प्रूफ किया आपका ये फंक्शन, ठीक है, वैसे ही हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि अगर एफ ऑफ जी आपका आई बी के इक्वल है, आइडेंटिटी फंक्शन है, सो बच्चे जो ये वाला फंक्शन होगा जी, वो क्या होगा, 1 1 फंक्शन। ठीक है, और जो ये बाहर वाला फंक्शन है ये एफ क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ये आपने प्रॉपर्टी याद रखना है। अगर एफ ऑफ जी है तो g आपका 1 1 होगा, ये आपका ऑन टू, बाहर ऑन टू, अंदर क्या लिखेंगे 1 1, अगर ये आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर g ऑफ f आपकी आइडेंटिटी बन रही है तो ये आपका क्या होगा, ऑन टू, और ये होगा 1 1। सो जैसे हमने पीछे प्रूव किया इसी तरह हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। हाँ जी, अब प्रूव करते हैं सेकंड पार्ट। हमें क्या गिवन है, दैट g ऑफ f क्या है, 1 1 फंक्शन है। ठीक है, अगर ये 1 1 फंक्शन है तो इसका मतलब g ऑफ f ऑफ x1 शुड बी इक्वल टू g ऑफ x1 x2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। ये आपको 1 1 का मतलब है, ये आपको एक तरह का क्या है, गिवन है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, सो लेट, क्योंकि हमने प्रूफ करना है f इज 1 1 फंक्शन, तो हम लेके चलते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ऐसे लेते हैं। ठीक है, और क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि x1 इज इक्वल टू x2, तभी f क्या बनेगा, 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब इसके ऊपर हम g फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों किसको बिलोंग करते हैं, b को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो b डोमेन को बिलोंग करते हैं, तो इसके लिए के ऊपर मैं g अप्लाई कर सकती हूँ। दैट इज ये क्या बना, g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2। ठीक है, इससे लिख सकते हैं, सिंस x1 इज इक्वल टू x2 लिख सकती हूँ इसको, क्यों, बिकॉज g ऑफ f क्या है, 1 1। ठीक है, सो यहाँ से चले थे, क्या प्रूफ कर दिया, x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर f बच्चे क्या बन गया, इज अ 1 1 फंक्शन। बात समझ में आई कैसे। सो इसको आपने याद भी रखना है कि अगर आपका क्या प्रॉपर्टीज हैं, g ऑफ f मतलब कॉम्पोजिशन ऑन टू है। ठीक है, तो जो आपका आउटर फंक्शन है, मतलब ये वाला फंक्शन बाहर का, ये वाला फंक्शन, ये क्या होगा, ऑन टू। ठीक है, अगर ये कॉम्पोजिशन 1 1 है तो जो अंदर फंक्शन है आपका f, ये भी क्या बनेगा, 1 1, अगर इस तरह से है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। हाँ जी, अब प्रूफ करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। अब उसने क्या दिया है, g ऑफ f फ्रॉम a टू c इज ऑन टू। ठीक है, हमने पीछे प्रूफ किया था, अगर ये ऑन टू हो तो g भी क्या होता है, ऑन टू। ठीक है, और f क्या होता है, 1 1। किस केस में, अगर g ऑफ f क्या है, ऑन टू है, उस केस में। ठीक है, यही हमने प्रूफ किया था। हाँ जी, अब प्रूफ करते हैं कि f आपको a टू b दिया है, g आपको b टू c दिया है, और g ऑफ f क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, आपको पता है जब g ऑफ f आपका ऑन टू है, दैट इम्प्लाइज g भी क्या होगा, ऑन टू। अभी हमने प्रॉपर्टी प्रूफ की, और उसने क्या दिया है, g इज़ 1 1, कॉमा गिवन क्या है, g इज़ 1 1। ठीक है, दैट इम्प्लाइज g इज़ बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये हमने मान के चलना है कि अब हमारे पास जो g दिया है वो क्या है, बाइजेक्टिव। ठीक, और हमने प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव क्या है हमारे पास, f क्या है आपका, ऑन टू फंक्शन है। अब मैंने यहाँ पे देखिए a ले लिया, b ले लिया, c ले लिया। से सपोज a के एलिमेंट्स x हैं, ठीक है, b के एलिमेंट y के y's हैं, और z के c के z हैं। ठीक है, यहाँ पे मैपिंग है f2, ये g की मैपिंग है, और ये जो मैपिंग है ये g ऑफ f है। ठीक है, क्लियर है।
अब जी ऑफ एफ आपको क्या दिया है, इज बाइजेक्टिव। ये जो गिवन है ना ऊपर, उससे हमने ये मान लिया कि जी एफ क्या है, बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है। हमने प्रूफ करना है एफ ए टू बी ऑन टू है, दैट इज टू प्रूव for every y belonging to b there exists x belonging to a such that f of x is equal to y। ठीक है, ये प्रूफ करना है। सो ले लें कि लेट y बी एनी एलिमेंट बिलोंगिंग टू b। ठीक है, सो सिंस g आपका फंक्शन है, g इज फंक्शन, ठीक है, और g की डोमेन क्या है, b, तो b के सारे एलिमेंट्स ये कवर करेगा। ठीक है, सो देयर फोर जी ऑफ वाई विल बी इक्वल टू सम जेड वेयर जी ऑफ वाई किसको बिलोंग करता है, सी को बिलोंग करता है। ठीक है, सेकंड, फॉर एवरी जेड देयर एग्जिस्ट, फॉर एवरी जेड देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड, क्योंकि जी ऑन टू है तो हर जेड के लिए वाई एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है। लेट वाई इज इक्वल बिलोंग्स टू बी, तो जी ऑफ वाई बच्चे आपका किसके इक्वल है, जेड के इक्वल। ये हमने देख लिया। ठीक है, अब वो हमने लेके क्या चलना है, जी ऑफ एफ आपका ऑन टू है, सो दैट इम्प्लाइज फॉर एवरी जेड बिलोंगिंग टू सी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जेड। दैट इम्प्लाइज जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड। सिंस जी आपका ऑन टू है तो हर जेड के लिए, ये सम जेड है, हर जेड के लिए क्या एग्जिस्ट करेगा, वाई। सो ये किसके इक्वल है, सम जी ऑफ वाई के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या बन गया, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई। सिंस जी 1 1 फंक्शन है तो यहाँ से होगा क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, वाई के इक्वल। सो वाई लेके चले थे, क्या निकल आया, सम एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, वाई के इक्वल। ठीक है, सो इट मीन्स देयरफॉर आपका एफ क्या है, ऑन टू फंक्शन। समझ आ गई बात, ये कैसे करेंगे। अब करते हैं सेकंड सम पार्ट। इसका क्या कहता है, जी ऑफ एफ 1 1 है। हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी लास्ट वीडियोस में कुछ, कि अगर जी ऑफ एफ 1 1 हो तो दैट इम्प्लाइज एफ भी क्या होता है, 1 1। और क्या दिया, एफ ऑन टू, सो एफ ऑन टू भी दिया हुआ उसने, ये गिवन है। ठीक है, दैट इम्प्लाइज एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये आपने याद रखना है। ये आपका ए, ये बी, ये सी, एक्स वाई जेड, यहाँ से एफ जा रहा है, ये आपकी मैपिंग है जी की, और ये मैपिंग है जी ऑफ एफ की फ्रॉम एक्स टू जेड। ठीक है, प्रूफ करना है जी इज़ 1 1। सो जी आपका जा रहा है क्या, आपका मैप्ड है फ्रॉम सी टू बी। सो मैं क्या लूँ, जी ऑफ वाई 1 इज इक्वल टू जी ऑफ वाई 2। लेट ये लेके चलो। ठीक है, क्लियर है, ये लेके चलेंगे हम। सिंस g ऑफ f ऑफ x इज 1 1 फंक्शन, दैट इम्प्लाइज g ऑफ f ऑफ किस पे लगेगा, x1 पे, g ऑफ f ऑफ x2 के ऊपर, अगर ये इक्वल है दैट इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। हाँ जी, अब हमने प्रूफ करना है कि जी क्या है, ये 1 1 फंक्शन है। सो जी 1 1 का क्या मतलब, जी ऑफ वाई 1 लेके चलूँ किसके इक्वल है, जी ऑफ वाई 2 के इक्वल, और प्रूफ कर दूँ कि वाई 1 किसके इक्वल है, वाई 2 के इक्वल, तो आपका जी 1 क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। ठीक है, ये मैं लेके चली। अब हमें पता है कि जो ये वाई 1 कोमा वाई 2 है, ये किसको बिलोंग करते हैं, बी को। एफ आपका दिया है ए टू बी और जी दिया है बी टू सी, और आपका जो एफ है, ठीक है, ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। सिंस एफ क्या है, ऑन टू फंक्शन है, दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू बी देयर एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब ये y1 y2 दोनों किसके हैं, b के, और मैंने बोला है हर एलिमेंट जो b को बिलोंग करता है उसके लिए क्या है, x एलिमेंट है सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर फॉर y1 कोमा y2 देयर एग्जिस्ट सम x1 कोमा x2 सच दैट
एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 कोमा एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू y2। अब f आपका 1 1 फंक्शन है, तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे ना तो ये भी आपकी क्या है, x भी क्या होंगे, इक्वल। दैट इम्प्लाइज g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर है। अब g क्या है आपका 1 1 फंक्शन। ठीक है, इट मीन्स आपका आंसर क्या है, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, अब सिंस x1 इज इक्वल टू x2 है, दैट इम्प्लाइज f ऑफ x1 भी किसके इक्वल होगा, f ऑफ x2 के, बिकॉज f क्या है 1 1 फंक्शन। देयरफॉर हमने क्या प्रूव कर दिया, g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, दैट इज y इज इक्वल टू y2। और यही हमने यहाँ से चले थे, क्या प्रूव कर दिया, y1 इज इक्वल टू y2, यही हमने प्रूव करना था। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, g इज़ अ 1 1 फंक्शन। तो आपने ये प्रॉपर्टीज़ याद भी रखनी है। तो एक बार इनको रिवाइज करते हैं वीडियो के लास्ट में। हाँ जी, तो हमने क्या प्रॉपर्टीज़ की हैं कि अगर g ऑफ f ऑन टू है तो g ऑन टू होगा, g ऑफ f अगर 1 1 है तो f 1 1 होगा। अगर g ऑफ f ऑन टू है और g आपका क्या दिया हुआ है 1 1, क्योंकि ऑन टू तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो इट मीन्स अगर g आपका बाइजेक्टिव है तो f आपका क्या होगा, ऑन टू। ठीक है, अगर g ऑफ f 1 1 है और f ऑन टू है, इट मीन्स आपका f क्या बन रहा है, बाइजेक्टिव। ठीक है, सो उस केस में आपका जो g है वो क्या होगा, 1 1। ठीक है जी, क्लियर है। और हमने क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि आपका g ऑफ f ऑलवेज g ऑफ f इज इक्वल टू f ऑफ g नहीं होता, पर एसोसिएटिविटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और हमने पढ़ा कि आइडेंटिटी के साथ अगर आप इसका कॉम्पोजिशन लो तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, f के इक्वल। और हमने क्या पढ़ा कि अगर, हाँ जी, और हमने क्या किया, अगर f a टू b है और g b टू a है और g ऑफ f आपका आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है, दैट इम्प्लाइज कि आपका f क्या होगा, 1 1। ठीक है, और g आपका क्या होगा, ऑन टू। सिमिलरली अगर f ऑफ g आपका आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है, दैट इम्प्लाइज g आपका क्या होगा, 1 1, और f आपका क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। सो ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ जी, अगर f और g दोनों बाइजेक्टिव हैं, ठीक है, सो उनकी जो कॉम्पोजिशन पॉसिबल कॉम्पोजिशन होगी, ठीक है, जो आप डोमेन और कोडोमेन के सबसेट बना के देखेंगे। ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो भी क्या बनेगी, बाइजेक्टिव। ठीक है, वाइस वर्सा ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है। सो वाइस वर्सा में कोई फंक्शन बन भी सकता है, कोई फंक्शन नहीं भी बन सकता। जैसे सपोज अगर मैं बोलूँ g ऑफ f क्या है, बाइजेक्टिव है, तो इसका मतलब क्या है कि g ऑफ f क्या है, ऑन टू भी है और g ऑफ f 1 1 भी है। सो ऑन टू के केस से क्या निकलेगा कि g ऑन टू है, और अगर ये 1 1 है तो इससे क्या निकलेगा, f 1 1 है। बाकी दोनों केस नहीं निकलेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि g f भी क्या हो, बाइजेक्टिव। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो में जो हमने सम किए ये आपको क्लियर है। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल की वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फंक्शंस के ही कुछ एग्जांपल्स करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।